नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑनलाइन मित्र पर। सबसे पहले मैं अपने सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। इसके अलावा जो भी दर्शक हमारे चैनल पर नए हैं उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, खासकर उन लोगों को जो स्पाइस मनी के वीआईपी रिटेलर है या फिर बनना चाहते हैं या फिर इसके बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन सभी रिटेलरों का मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि आज का वीडियो हमारा स्पाइस मनी के वीआईपी प्लान्स के बारे में ही है। वैसे तो इस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो भी बना दिया है जब इसकी लॉन्चिंग हुई थी उस दिन पर, लेकिन उस समय मैंने आपको बताया था कि भाई किन लोगों को ये प्लान लेना चाहिए और किन लोगों को नहीं लेना चाहिए, तो इस पर हमने कोई बात नहीं की थी। लेकिन आज जब मैं इसका पूरे एक रिपोर्ट मैंने रेडी की है और उसके बाद ही मैं अब आपको ये बता रहा हूँ कि किन लोगों को ये प्लान लेना चाहिए और किन लोगों को नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उनके प्लान की कि इसमें प्लान कौन कौन से और कितने कितने रुपए के। तो सबसे पहला जो प्लान है इनका वीआईपी का 4999 रुपीज़ का है। इसके अलावा जो दूसरा प्लान है इनका 5999 का है। उसके बाद 6999, 7999 और 9999, यानी कि तो 5000, 6000, 7000, 8000 और 10,000 रुपये, इस तरह के इसके अलग अलग प्लान्स हैं। और इन प्लान में अलग अलग आपको ऑफ़र दिए जाते हैं स्पाइस मनी के द्वारा। हालांकि आपको ये प्लान लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, अब हम इस पर कंप्लीट बात करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला प्लान है वो है 4999 रुपीज़ का, जिसकी जो वैलिडिटी होती है वो 1 ईयर की होती है। लेकिन और इसके साथ ही आपको एक ऑफ़र और अलग से मिलता है। यानी कि पहले इनका क्या दावा था जब इन्होंने वीआईपी के वीडियो एडवर्टाइजमेंट जब लाई थी कि आपको हम बायोमेट्रिक डिवाइस और माइक्रो एटीएम डिवाइस, ये दोनों ही डिवाइस हम आपको फ्री देंगे। हालांकि इस प्लान में वो अवेलेबल है कि कौन से प्लान पर आपको वो फ्री मिलने वाला है, तो उस पर भी हम कंप्लीट डिटेल बात करेंगे। सबसे पहला जो प्लान है वो 4999 का है। इसके अंदर आपको 1 ईयर की वैलिडिटी मिलती है और इसके साथ ही आपको मंत्रा कंपनी का L1 डिवाइस जो फ्री में दिया जाता है। इसके अलावा जब इन्होंने दावा किया था कि हम अपने वीआईपी रिटेलर को L1 बायोमेट्रिक डिवाइस फ्री में देंगे, लेकिन वो जो 4999 का प्लान है वो उनका पुराना ही प्लान है जो कि उनका सुपर प्लान करके आता था, उसी को उन्होंने वीआईपी में अपग्रेड कर लिया है। मतलब वीआईपी नाम दे दिया है और उसके साथ में आपको L1 डिवाइस दे रहे हैं। लेकिन इनके जो बाकी के वीआईपी प्लान है जो उन्होंने अभी एक्चुअल में लॉन्च किए, उन बाकी के किसी भी प्लान में वो लोग L1 डिवाइस फ्री नहीं दे रहे हैं। जैसे 5999, 6999, 7999 और 9999, इन सभी प्लान्स की वैलिडिटी 1 ईयर की है, लेकिन इनमें से किसी के भी साथ आपको L1 डिवाइस नहीं दिया जा रहा है। यानी कि एक तरह का ये हमारे साथ में स्कैम ही किया जा रहा है। पहले तो ये दावा करते हैं कि हम सभी वीआईपी रिटेलरों को L1 बायोमेट्रिक डिवाइस देंगे, लेकिन उसके बाद इन्होंने तुरंत ही पलटी मार ली। पलटी मारने का कारण भी मैं बताता हूँ आपको कि क्यों ये आपको 4999 पर ही L1 डिवाइस दे रहे हैं, बाकी के इस पर क्यों नहीं दे रहे। तो उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। पहली चीज़ तो 4999 के प्लान में आपको सिर्फ एक ही ऑफ़र दिया जा रहा है, और वो ऑफ़र क्या है उस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। कि जो 4999 वाला जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ई पीस पर ही हायर कमीशन दिया जा रहा है, और बाकी जितने भी प्लान्स हैं इनके उसमें आपको डीएमटी पर भी अच्छा खासा कमीशन दिया जा रहा है। इसके अलावा आपको जो इन्वेंट्री प्लान्स होते हैं, जैसे कि आपको कोई माइक्रो एटीएम डिवाइस खरीदना है, बायोमेट्रिक डिवाइस खरीदना है, तो इस पर भी आपको एक्स्ट्रा जो है बेनिफिट मिल रहे हैं। वो क्या बेनिफिट है वो आगे बात करेंगे। पहले हम 4999 को एक्सपोज कर लेते हैं पूरी तरह से। तो अभी का जो हमारा स्लैब है वो प्लान ए होता है। जब आप ए पेज पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको ऊपर कमीशन का ऑप्शन दिखाई देता है। वहाँ पर जाने के बाद आपके सामने कमीशन का चार्ट ओपन हो जाता है। यहाँ पर इस कमीशन के जो चार्ट है उसके अंदर आपको 1 रुपये से लेकर 199 रुपये, तो चलिए मान लीजिए 1 रुपये से लेकर 199 रुपये तक आपको जीरो कमीशन मिलता है। 200 रुपये से 299 रुपये तक आपको जीरो मिलता है। 300 से 499 पे आपको 25 पैसे मिलते हैं। 500 से 1000 रुपये तक आपको 50 पैसे दिए जाते हैं। और वही अगर हम बात करें कि 4999 के सुपर वीआईपी प्लान में, तो आपको 200 से लेकर 1000 रुपये तक 1 रुपये कमीशन दिया जाएगा। 1000 से लेकर आपको 2000 रुपये तक 2 रुपये, 2000 से 5 है, 2000 से 3000 रुपये तक आपको 5 रुपये, और 3000 से ऊपर का आप कोई भी ट्रांजेक्शन करें तो आपको इस प्लान में 10 रुपये का ई पीस पर कमीशन मिलेगा, डीएमटी पर नहीं। इसके अलावा अगर हम बाकी प्लान देखें, हमारा रेगुलर प्लान तो 1000 से 1400 रुपये तक 1 रुपये, 1500 से 2000 तक 3 रुपये, 2000 से 2500 तक 4 रुपये, 2500 से 3000 तक 5 रुपये, 3000 से 8000 तक 7 रुपये, और 8000 से 10000 तक 10 रुपये। यानी कि हम एवरेज मान सकते हैं दोस्तों कि आपको 3000 रुपये में जहाँ 7 रुपये कमीशन मिल रहा है अभी ऑन टाइम विदाउट वीआईपी के, तो वहाँ पर आप वीआईपी लेने में आपको 3 रुपये का एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा। लेकिन 3000 से ऊपर ट्रांजेक्शन पर, उसके नीचे के इसमें कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन 1-1 रुपया करके मिलता है, ठीक है। और 8 बाकी 3000 से लेकर 10,000 तक आपको 3 रुपये, यानी कि
8,000 से 10,000 के कमीशन में कोई भी बदलाव नहीं किए गए। पहले भी आपको 10 रुपये मिलते थे और अभी भी आपको 10 ही रुपये मिल रहे हैं। तो ये हो गया 4999 का प्लान। अगर वो इसके साथ ही आपको डीएमटी पर भी दे तो इसमें कंपनी का काफ़ी ज़्यादा घाटा होगा। कैसे होता है वो हम आगे के प्लान में हम डिस्कस करेंगे। तो इसका जो आगे के जो डीएमटी प्लान है वो कौन से है, 5999, 6999, 7999 और 9999। इन सभी प्लान्स में आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं? सबसे पहले तो 12 महीने की वैलिडिटी वो फिक्स है सभी प्लान्स में, क्योंकि आप वीआईपी है। दूसरी चीज़ है, इसमें आपको 13 रुपये तक का ईपीएस पर कमीशन मिलने वाला है। इन सभी में आपको 13 रुपये तक, यानी कि जो 10,000 रुपये 8 से 10,000 रुपये का है वहाँ पर आपको 3 रुपये एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। और बाकी प्लान में आपको 7 रुपये तो पहले मिल ही रहा है, 3 रुपये वहाँ पर भी आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी वहाँ आपको 10 ही रुपये का कमीशन देखने को मिलने वाला है। इसके बाद फ्री एम एटीएम डिवाइस, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको 7,000 रुपये वाले प्लान के साथ ही मिलेगा, क्योंकि बाकी प्लान में आपको एटीएम डिवाइस नहीं मिलने वाला है। सिर्फ 7,000 क्यों, मेरे ये समझ नहीं, चलो 7,000 के ऊपर तो आप किसी भी प्लान में डिवाइस फ्री दे दो, आपको क्या दिक्कत है, लेकिन नहीं, हम सिर्फ 7,000 में देंगे। यानी कि यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट कम देखने को मिल सकता है। वो बेनिफिट कम क्या है, 5999 और 6999 में आप जो टीएमटी करेंगे वहाँ पर आपको 0.03% का आपको कमीशन मिलने वाला है। यानी कि अगर मैं बोलूँ 0.03% कितना होता है, तो 10,000 रुपये पर आपको 3 रुपये का कमीशन मिलने वाला है। ये बहुत ही ज़्यादा हायर कमीशन है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। इसके अलावा आपको 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलेंगे सेविंग अकाउंट। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एक्सिस बैंक और एनएसडीएल पेमेंट बैंक के साथ में स्पाइस मनी ने टाई अप किया है, तो इसमें फिर आपको क्या मिलने वाला है, आपको एक्स्ट्रा 10 रुपये का कमीशन भी आप अकाउंट ओपनिंग पर आपको मिलने वाला है। तो अब हम बात करते हैं कि क्या ये प्लान किन लोगों को लेना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके स्पाइस मनी एप्लीकेशन में आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है जहाँ अर्निंग का ऑप्शन आपको दिखाई देता है। तो उस अर्निंग के ऑप्शन पर जाने के बाद आपके सामने जो है आपकी पूरी इनकम आ जाती है, आपका ऑल बिजनेस। ऊपर वहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन दिखेंगे, डीएमटी, एईपीएस। तो आपको इन दोनों ऑप्शन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको अपना बिजनेस देख लेना है कि आप कितना बिजनेस कर रहे हैं। जैसे आप एक एवरेज लगा सकते हैं। अभी जो मैं आपके सामने जो चार्ट दिखाने वाला हूँ वो एक एवरेज चार्ट है, मेरा फिक्स नहीं है कि अब मेरा हर महीने इतना ही ट्रांजेक्शन होता है, लेकिन हाँ, हम 1 से 1.5 लाख रुपये आगे पीछे का उसमें काउंट डाउन कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी मैं आपको अपना डीएमटी का चार्ट दिखा रहा हूँ, तो मेरा डीएमटी 7 से 8 लाख रुपए का ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो मान लीजिए कि मैं 8 लाख रुपए का डीएमटी कर रहा हूँ और मुझे इसमें अगर मैं 10,000 वाला वीआईपी प्लान लेता हूँ, तो 10,000 वाले वीआईपी प्लान में मुझे 5 रुपये एक्स्ट्रा मिलने वाले 10,000 के ऊपर। यानी कि 1 लाख के ऊपर मेरी जो इनकम बढ़ने वाली है वो है 50 रुपये की, मोटी मोटी इनकम 50 रुपये। तो अगर हम बात करें 50 रुपये 1 लाख पर अगर मेरी इनकम हो रही है, तो मेरा 8 लाख के डीएमटी पर मेरे को 400 रुपये का कमीशन मिलने वाला है। यानी कि अगर मैं वीआईपी प्लान 4999 वाला लेता हूँ तो वहाँ तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं 10,000 वाला प्लान ले रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरी डीएमटी में इनकम मेरी बढ़ने वाली 400 रुपये महीने की। इसके अलावा अब मेरा एईपीएस का बिजनेस, तो हम उसको भी एवरेजली 7 लाख ही पकड़ेंगे। वैसे मेरा कभी 6 लाख होता है, कभी 7 लाख, तो कभी 8 भी हो जाता है, तो हम उसका एवरेज 7 लाख रुपये पकड़ लेते हैं। तो 1 लाख रुपये के ऊपर हम एक एवरेज मान लेते हैं कि मेरा महीने का ट्रांजेक्शन लगभग 250 से 300 के आसपास होते हैं। तो मान लीजिए कि एक दिन में मैं 10 ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, तो 10 ट्रांजेक्शन के हिसाब से ये मोटा मोटा है 7 लाख रुपये तक का हम काउंट करने वाले हैं, क्योंकि मेरा टोटल बिजनेस 7 लाख का है। तो इसमें हम 1 लाख पर मान लेते हैं कि मुझे 30 रुपये की इनकम हो रही है, यानी 10 रुपये पर डे के हिसाब से मेरे पास कस्टमर 10 ट्रांजेक्शन पर डे मेरे एईपीएस के हो रहे हैं। हम ऐसा एक मोटा मोटा मान लेते हैं, क्योंकि मेरे 300 ट्रांजेक्शन एईपीएस के हो रहे हैं। हालांकि 300 नहीं होते, लेकिन फिर भी हम 300 से काउंटडाउन में पकड़ लेते हैं। तो 10 ट्रांजेक्शन हम पर डे पकड़ लेते हैं एईपीएस में। तो 10 ट्रांजेक्शन, वो भी बड़े ट्रांजेक्शन, छोटे नहीं, 3,000 से ऊपर ही गिन लेते हैं उन्हें, और 1 लाख रुपये मोटा मोटा पकड़ लेते हैं। जैसे कि 1 लाख के मैंने 10-10 हज़ार के ट्रांजेक्शन किए 10, तो वहाँ पर मेरी इनकम हो गई 30 रुपये, तो हम उसको डबल कर लेते हैं, यानी कि 60 रुपये की मेरी इनकम होगी। तो 60 रुपये 1 लाख पर, तो मेरा बिजनेस कितना है, 7 लाख का। तो 60 रुपये हम 1 लाख पर गिन रहे हैं, और उसके बाद में मेरा बिजनेस 7 लाख का है। तो यहाँ मुझे 420 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, यानी कि 420 रुपये प्लस डीएमटी पर मुझे मिल रहा है 400 रुपये, यानी कि मेरी टोटल मंथली इनकम होगी 820 रुपये। तो ऐसे में क्या मुझे ये वीआईपी प्लान लेना चाहिए? क्योंकि अगर मैं इसे 12 महीने के काउंटडाउन पर भी गिनूँ तो ये 9,840 रुपये होता है। तो मतलब अभी भी इसमें मेरा 160 रुपये का मेरा इसमें साल भर का घाटा हो रहा है। हालांकि मैं मान सकता हूँ कि चलिए एक आधी महीने मेरा कोई बिजनेस थोड़ा एक्स्ट्रा भी चल जाए, एईपीएस का कम भी हो जाए, तो इसमें कोई दो राह नहीं। हालांकि ये 160 रुपये भी मेरा घाटा नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें अब आप लोग जितना भी डीएमटी करेंगे उसमें आप जब कस्टमर का वेरिफिकेशन करते हैं तो वहाँ पर आपको 4 रुपये का चार्ज दिया जाता है, और इस वेरिफिकेशन के बाद
आपका जो चार्ज है वो 2 रुपये हो जाएगा, यानी कि आपके 2-2 रुपये वो भी बचेंगे। तो ऐसा मान लीजिए कि हम दिन भर में मैं 5 न्यू कस्टमर्स का बेनिफिशियरी ऐड करता हूँ, मतलब 10 रुपये वो, तो महीने के 300 रुपये अलग से वो भी मुझे काउंट करने पड़ेंगे। 2 रुपये से 10 रुपये रोज तो 300 रुपये वो भी, तो 820 रुपये प्लस 300 रुपये 1120 रुपये। तो 1120 रुपये मेरे महीने की आमदनी बढ़ी, जिसको मैं 12 महीने से कैलकुलेट करूँगा तो ये होती है 13,440 रुपये। यानी कि 10,000 की लागत लगाने के बाद 1 साल के बाद मुझे 3,440 रुपये का फ़ायदा होने वाला है दोस्तों। पैसा निकालने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, तो मैं 10,000 रुपये का VIP प्लान क्यों लूँ? चलिए मैं 10,000 रुपये लगाकर अगर मेरी इनकम 20,000 या 30,000 रुपये हो तो बात अलग भी है, लेकिन मैं इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर सिर्फ 3,000 रुपये के लिए 10,000 रुपये की लागत लगाऊँ और वो भी उसे निकालने के लिए मुझे ही मेहनत करनी पड़ेगी, तो फ़ायदा क्या है? अभी आप लोगों ने देखा होगा कि UPI आने के बाद अभी बहुत सारे कस्टमर्स हमारे पास आते हैं कि हमें UPI के द्वारा ही मनी ट्रांसफ़र करना है, लेकिन अभी तक किसी भी APS या मनी ट्रांसफ़र कंपनी में UPI की सुविधा शुरू नहीं हुई। तो ऐसे में हमारा DMT का बिज़नेस बढ़ने की जगह घट चुका है। पहले मेरा DMT और APS का बिज़नेस मिलाकर कम से कम मेरा DMT काफ़ी ज़्यादा होता था, यानी कि आज APS मेरा 6-7 लाख रुपए का है, तो मेरा DMT कम से कम 13 से 15 लाख रुपए तक का महीने का जाता था, यानी कि टोटल मेरा एवरेज 20 लाख रुपए का बिज़नेस होता था महीने का DMT और APS का। लेकिन अब वो बिज़नेस घटकर 13 से 14 लाख या 15 लाख रुपए तक आ चुका है। उसमें मेरा APS थोड़ा बड़ा है, लेकिन DMT मेरा काफ़ी घट गया है। मान लीजिए 4 से 5 लाख रुपए का DMT का कस्टमर मेरा रिटर्न जा रहा है, तो ऐसे में मेरी इनकम बढ़ाने के लिए कंपनी क्या करी? क्या उन्होंने अभी तक UPI की शुरुआत की है? आपके स्पाइस मनी पर आपको एक ऑप्शन दिखने को मिलता है UPI कैश विड्रॉल। उस पर भी आप महीने में 2 या 3 ट्रांजेक्शन करने के बाद में आपको पैसा वहाँ से नहीं लिया जा रहा है, तो ये भी एक काफ़ी दिक्कत है। इसकी शिकायत कहाँ करें? एक तरफ से आपको बेवकूफ़ भी बनाया जा रहा है। इसके पहले इन्होंने एक वॉइस अलर्ट सर्विस शुरू कर दी थी मेरे नंबर पे, जब मैंने सेटिंग में जाके उसे डीएक्टिवेट कर दी, उसके बाद भी उन्होंने डीएक्टिवेट नहीं किया और पर डे मेरे अकाउंट से 1 रुपये का जो चार्ज है वो लोग काट रहे थे। उसके बाद मैंने उन्हें मेल किया कि भाई मैंने अपनी वॉइस सर्विस डीएक्टिवेट कर दी है, आप मुझे मेरा पैसा रिफ़ंड कीजिए। तो रिफ़ंड की तो बात छोड़िए दोस्तों, कम से कम 1 हफ्ते बाद उन्होंने मेरा वॉइस अलर्ट बंद किया, वो भी मेरे ऑफिशियल मेल भेजने के बाद। उसके पहले उन्होंने मेरा कुछ भी काम नहीं किया। दूसरी चीज़, ये एक दावा करते हैं कि 4 घंटे में हम रिटेलर को रिजोल्यूशन देंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जब बैंकों का सर्वर डाउन होता है, तो वो अगर हम किसी कस्टमर का APS करते हैं, तो उस कंडीशन में जब उसका पैसा फंस जाता है तो कम से कम वो 3 दिन तक कस्टमर के अकाउंट में रिटर्न नहीं जाता है। तो ये लोग 4 घंटे में उसे क्या रिटर्न करेंगे? ये पॉसिबल ही नहीं दोस्तों, क्योंकि वो बैंक की तरफ से फंसता है पैसा और वो NPCI के पास रहता है। तो ऐसी कंडीशन में वो हमें 4 घंटे में पैसा रिफंड कैसे देंगे? इसके अलावा और एक कंडीशन है, हम लोग DMT करते हैं तो कई बार हमने देखा कि 24 घंटे 72 घंटे के बाद हमारा पैसा जो है वो या तो पेंडिंग में जाने के बाद रिफंड आता है या फिर कस्टमर के अकाउंट में चला जाता है। तो ऐसी कंडीशन में भी कस्टमर को हमें कहना पड़ता है कि भैया आप 3 दिन तक वेट कर लीजिए, तभी आपका पैसा चला जाएगा। तो ऐसे में जब मैं उनका एक स्टार अधिकारी हूँ स्पाइस मनी का, मैंने काफ़ी मेहनत की है, तब जाके मुझे स्टार बैच मिला है। और स्टार बैच में इन्होंने एक दावा किया था कि हम आपको इंडिपेंडेंट कस्टमर केयर का नंबर देंगे, जहाँ पर आपको तुरंत रिजोल्यूशन दिया जाएगा। इसके अलावा आपके जो प्रॉब्लम है, जो आपके जो ट्रांजेक्शन फंसने की समस्या है, उसका भी हम 24 आवर्स के अंदर ही आपको सॉल्यूशन देंगे। लेकिन कई बार शिकायत करने के बाद भी 24 घंटे तो छोड़िए दोस्तों, 72 घंटे तक मेरी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन मुझे नहीं दिया गया। और उसके बाद ये लोग कहते हैं कि हम आपको एक डेडिकेटेड लाइन देंगे इस VIP के लिए। तो दूसरी चीज़, मैं स्टार अधिकारी हूँ, हमको भी ये बोला गया था कि हम आपको एक डेडिकेटेड लाइन देंगे जिससे कि आपका फ़ोन तुरंत ही कस्टमर केयर पर लग जाएगा। मेरा फ़ोन लगता है और मैं उनको ये बता दूँ मैं आपका स्टार अधिकारी हूँ, ये उनको वहाँ दिखाई नहीं देता है। तो फिर वो मेरा कॉल ट्रांसफ़र करते हैं, यानी पहले मुझे वेटिंग पे लगना है और बाद में वो मेरा कॉल वहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं स्टार केयर में। ये कौन सी बात होगी? ये जो VIP प्लान है वो पूरी तरह से बेकार है सभी रिटेलरों के लिए। हाँ, जिन रिटेलरों का बिजनेस पर डे APS का 1 लाख रुपये तक है, उन लोगों के लिए ये प्लान बिल्कुल फेयर है, क्योंकि वो 30 लाख का APS का बिजनेस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनकी इनकम महीने की काफ़ी ज़्यादा बढ़ने ही वाली है। अगर वो लोग 1 लाख रुपये का APS कर रहे हैं, DMT कर रहे हैं, तो उसमें भी डेफिनेटली उन लोगों की इनकम 20 से 25 हज़ार रुपये महीने की इससे बढ़ सकती है साल की, क्योंकि उन लोगों का पैसा निकलेगा भी और उनकी इनकम भी होगी। लेकिन हाँ, जिनका बिजनेस 10 से 15 लाख रुपये महीने का है और आधा DMT और आधा APS है, तो उन लोगों के लिए प्लान बिल्कुल बेकार प्लान है। उन्हें बिल्कुल भी VIP में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंपनी हमें बेवकूफ़ बना रही है। हमारा कमीशन बढ़ा तो नहीं रही है, उल्टा हमसे ही पैसा लेकर हमारा ही पैसा वो हमको वापस दे रही है। और अगर साल के अंत में अगर हमारा कुछ बिजनेस बढ़ा तो 100, 200, 300 रुपये हमारे को दे देगी। बाकी इसके अलावा हमारे 1 रुपये की भी इनकम बढ़ने नहीं वाली। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, जो भी दर्शक हमारे चैनल पर नए हैं उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।